विकी, रुक जा विकी। विकी रुक जा। विकी मेरी बात सुन। क्यों, क्या सुनना बाकी है अभी पापा? हाँ? या फिर आप यहाँ पर आए हो मुझे अपने हाथों से धक्के मार के निकालने के लिए? कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है पापा आप क्या बोलने वाले आज। अब यही बोलने वाले हो ना कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरी वजह से तेरे बाप का सर हमेशा झुका रहा। तू एक फेलियर है, किसी का अपना नहीं हो सका, ना एक अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है पापा। सोचते ही नहीं हो आप तो मेरे बारे में। आप मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है कि काश मैं आपका बेटा होता ही नहीं, काश देव भाई आपके बेटे होते। ये तू क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। पैदा होने से पहले से ही अगर आपने कोई रिश्ता निभाया तो वो सिर्फ देव भाई के मामा होने का रिश्ता निभाया, मेरे बाप होने का कभी नहीं निभाया आपने। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा से नालायक बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह अपने आप को मत कोस। जो इंसान अपने नसीब को कोसता है तो उसके नसीब भी उसको कोसते हैं। तू जिंदगी भर देव दीक्षित बनने की कोशिश करता रहा, खुद को विक्रम त्रिपाठी बनने का मौका ही नहीं दिया। गलती मुझसे ही हुई। तुझे मेरे प्यार में शक है ना, तो इस शक होने की वजह मैं ही हूं। लेकिन बेटा आज भी अगर मुझे जीने का फिर से मौका मिले ना, तो मैं तुझे ही अपने बेटे के रूप में देखना चाहूंगा। तब शायद फिर से तुझे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश कर सकूं। मेरी परवरिश में जो चूक रह गई है उसे सुधार सकूं। तुझ में कोई कमी नहीं है विकी। सब तुझे प्यार करते हैं। देव भी तुझे बहुत प्यार करता है। बस इस समय वो सब नाराज है, लेकिन अभी भी मौका है। बस एक बार अगर तू ठान लेना कि तुझे सब कुछ अच्छा करना है, कुछ तुझे खराब नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। देख बेटा, तू कर सकता है ऐसा। हिम्मत मत हारना। बहुत देर कर दी पापा आपने मुझे समझाने में। बहुत देर कर। विकी, गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम, तुम रात भर सोए नहीं? नहीं तुम मेरी खबर है। हाँ, और अभी 12 बजने में बहुत टाइम है। तुम आराम से सो सकती हो, क्योंकि 12 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। और मेरे पीए ने तुम्हारी सारी मीटिंग्स घर पे ही अरेंज कर दी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ यहीं पे हो जाएगा आराम से, घर पे बैठे बैठे। देव, मुझे इम्पोर्टेंट वजह से मिलना है। मैं भी ऐसे घर पे तो नहीं बुला सकती, राइट? मीनाक्षी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। और जब उन लोगों को अजीब नहीं लग रहा है, वो लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब घर पे नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। सोनाक्षी, क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आराम से होगा। बहुत अजीब है। इसमें क्या अजीब है सोनाक्षी? देखो, तुम 2 दिन ऐसे काम करोगी ना, तो तुम्हें बाहर से ज्यादा घर पे कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन देव, मेरा काम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है, मुझे मेरे काम से ज्यादा तुम्हारा काम और तुम्हारी सक्सेस प्यारी है। मैं तो हमेशा यही देखना चाहता हूं कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। तुम्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिले, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, वो भी हर साल मिले।
मैं फ्रंट रो में बैठ के तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और सबसे ये कहूं कि तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सोनाक्षी, आई प्रॉमिस कि इस सब से तुम्हारे काम पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। काम तो काम होता है, चाहे वो घर से करो या ऑफिस। नहीं? हाँ, एक सेकंड। हैव अ गुड डे। ओके? हाँ, बोलो। अरे सोनाक्षी, तुम बाहर जा रही हो कहीं? हाँ माँ, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, तो मैं बाहर जाके आती हूँ। मीटिंग के लिए बाहर जा रही है? पर देव तो अभी भी बता कर गया कि तेरी सारी मीटिंग्स घर में ही हैं। उसने इतना अच्छे से बंदोबस्त किया है, उसने कहा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और बल्कि तू ज्यादा देर तक काम कर सकेगी। क्या हुआ? हाँ माँ, देव ने मेरे सारे क्लाइंट्स को कॉल करके यहाँ घर पे बुलाया, मुझे बिना बताए। हाँ, मैं जानती हूँ देव जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ और ये जरूरी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि देव मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी मीटिंग्स अपने ऑफिस में करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तो सबको याद है ना मैंने क्लास में क्या बताया था? हाँ, याद है ना? हाँ। पहले लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है, ठीक है? एआर पे जो भी खर्चा होगा वो सारी स्टेटमेंट्स मुझे चेक करनी है। ओके? हेलो? व्हाट? ओके फाइन, आई एम सॉरी गाइस, आई हैव टू गो, सॉरी। बाकी मुझे लीगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। कम ऑन सोनाक्षी, फोन उठाओ। मैंने कहा था ना कम से कम फोन के पास रहना। इट्स ओके, आप फोन ले लीजिए। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। वैसे मैं आपको सारे ड्राफ्ट्स मेल कर दूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे ये कॉल लेना होगा एक्चुअली। आई एम सॉरी। ओके। देव, मैं मीटिंग में हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देव, मैं यहाँ। बहस करने का टाइम नहीं। जल्दी से सुहाना के स्कूल पहुंचो। लेकिन क्या हुआ है? जल्दी स्कूल चलो। क्या? हटो। सुहा को कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड, सुहा को कुछ मत होने देना प्लीज। और हाँ देव। सोनाक्षी कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मैं भी एक्चुअली मैं हाईवे के टोल के पास ही फंस गई हूँ। हाईवे? तुम गुड़गांव क्यों गई थी? हाँ देव, क्लाइंट से मिलना था, जरूरी था। सोनाक्षी, अब तुम्हारे क्लाइंट के चक्कर में सुहाना अकेली है, तुम रहो वहीं पे। देव, सुहाना? सुहाना, आपकी तो ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है ना? बहुत चोट लगी है ना आपको? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। आप डॉक्टर शर्मा, मैंने पट्टी कर दी है, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ, लो। थैंक यू। ओके ओके। सुहाना,
आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो यहाँ नहीं आई। पापा मम्मा कहाँ है? वो आ जाएंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ आपको ये चोट कहाँ लगी? हम सब बच्चे टीचर के साथ बाहर गए थे। कौन सी टीचर के साथ? मैम पहली बात, आप लोगों को बच्चों को रोड पे लेके जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप लेके गए भी तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर बाय चांस सुहाना को कुछ भी हो जाता, आप टीचर, आपको थैंक यू। क्या हुआ? आपकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मिस्टर दीक्षित प्लीज काम डाउन। सारे बच्चे क्यू में ही थे। सुहाना ही एक पता नहीं कोई टेडी बियर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गई और क्यू से निकल के उसके पीछे चली गई। वैसे भी मुझे आपसे और मिसेस दीक्षित से कुछ अकेले में बात करनी थी। कहाँ है मिसेस दीक्षित? दिखाई नहीं दे रही। सोहा, सोहा, सोहा। सोनाक्षी, चिल्लाओ मत, सोना सो रही है। लेकिन मुझे उससे मिलना है देव। देव, सोनाक्षी मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि तुम काम में बिजी हो। देव मैं स्कूल तक गई थी, लेकिन तुमने मुझे फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे घर लेके आ रहे हो? फोन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी होगी, किसी मीटिंग में होगी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देव मैं ट्रैफिक में फंसी थी, और क्या करती मैं? ओह हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा, अगर तुम लेट हुई तो मैं सुहाना को ये नहीं बताऊंगा कि तुम काम में बिजी थी, मैं ये कह दूंगा कि तुम ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मुझे पता नहीं तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। जब तुम्हारा फोन आया उसके बाद ही मैं वहाँ से निकल गई थी। जब सुहाना को अपनी माँ की जरूरत थी तब तुम वहाँ नहीं थी। ओके, मैं ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकती देव। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो ऐसा नहीं होता। शायद मुझे कुछ डिसीजंस पहले ही ले लेने चाहिए थे। कौन से डिसीजन? आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगे। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगे। यही हम सबके लिए अच्छा है। तुम घर पे रहोगी, सुहाना के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहोगी। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्त ताना मारने का या लड़ने का नहीं। मैं सोहा के पास जा रही हूँ। सोनाक्षी के ऑफिस के डिजाइन चाहिए घर के लिए, जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। सोहा, सोहा क्या हुआ? सोहा, I'm sorry कि मम्मा आपके पास नहीं थी। इट्स ओके मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की चाचुआ सबसे पहले आ गए और वही मुझे डॉक्टर के पास लेके, और उन्होंने डॉक्टर को डांटा भी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। दर्द हो रहा है ना हमको, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, मम्मा तुम्हारे पास ही। ओके, सो जाओ। मायरेड ने गलती की है, सबका दिल बहुत हर्ट हुआ है, पर वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। उसे एक चांस मिलेगा ना तो जरूर सुधर जाएगा। देव का फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। देव जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, और विकी ने भी उसे इतनी बड़ी वजह दे दी। जी, मेरा विकी कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। सोनाक्षी, तुम्हें
तुम्हें भी यही लगता है कि मेरा विक्की नहीं सुधरेगा? तुम्हें नहीं लगता कि उसे सिर्फ एक चांस मिलना चाहिए? मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियां की हैं, उसकी ये गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन देव का उसे इस तरह से घर से न बाहर निकालना सही था क्या? मम्मी जी, इस वक्त सुहा के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, अपने बच्चे को चोट लगे ना तो बहुत हर्ट होता है। जानकर अच्छा लगा कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझती हो। अलीना, कैसी है तू? ला दिखा, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दो। घर पे अभी भी सब गुस्से में हैं और देव भाई ने मेरे बारे में कुछ बात की। विक्की तुम्हारे बारे में घर में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मुझे घर से बाहर ही रहना पड़ेगा? मैं घर में भी नहीं आ सकता ना? Of course not. देव भाई अभी भी गुस्से में है and frankly I don't blame him. तू उन्हें ब्लेम क्यों करेगी? अगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया होता ना तो आज वो मुझे अपने घर से नहीं निकालते। क्यों किया तूने ऐसा अलीना? तो जब मैं जा रहा था तूने मेरा एक बारी भी साथ नहीं दिया। हाँ विक्की, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि तुमने अपनी फैमिली को कितना हर्ट किया है। अगर तुम वो रियलाइज नहीं करोगे तो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारोगे? बिलीव मी और नॉट, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम दोबारा वो गलती ना करो। हमारे पास सब कुछ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे पास गोलू है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तुम वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो दो प्लीज़। आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक्सीडेंट को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बच्चे को मॉरल सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर वो कोई दे सकता है। डॉक्टर बॉस, आप तो माँ है ना, तो आपको तो उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो काम काज बिजनेस ये सारी चीजें बाद में, आपको इस किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। मैं ऐसे सुहाना को प्यार करते हुए देखता हूँ तो तुम पे भी प्यार आता है। आई गेस एक माँ के रोल में तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे रोल्स में मैं सुहा की माँ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। चाहे मैं उसके आसपास 24 घंटे रहूँ या ना रहूँ, इट डजंट चेंज द फैक्ट, राइट? तुम घर से काम करने वाली बात को पॉइंट आउट कर रही हो मीनाक्षी, तुम्हें अब भी मेरे आइडिया से प्रॉब्लम है। देव, तुम जानते हो मैं सुहा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ में तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कैसा सवाल? बताओ। कोर्स अपनी माँ को। और क्यों? क्योंकि माँ ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, कभी हार नहीं मानी, मेक श्योर किया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर। तो देव, अगर मैं अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बड़ी होकर शी लुक्स अप टू मी, इसमें क्या गलत है? मीनाक्षी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी माँ की सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन बहुत अलग है। हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? और जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। देव, मैं चाहती हूँ जब सुहा बड़ी हो
तो उसके लिए सिर्फ उसके पापा उसके रोल मॉडल ना बने, उसकी मम्मा की भी एक अलग जगह होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है देव, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुहा के वजह से, सुहा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं अपने लिए एक पहचान बना पाई हूँ। देव, अगर कल को सुहा मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या कहूँ कि मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ? ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहती। सोहा के लिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। सुहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। लेकिन देव, क्या सुहा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देव, वो हमारी बेटी है। सामने रिसेप्शन, यहाँ वेटिंग एरिया और ये कैबिन, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। इट वुड बी गुड। लीजिए पानी लीजिए, मैंने चाय भी रखवाई है। थैंक यू माँ। देव, सोनाक्षी से बात की है ना तुमने इस बारे में? उसे पता है ना? हाँ, सब कुछ सोनाक्षी की भलाई के लिए। अगर अभी भी उसे समझ में नहीं आया तो पता नहीं उसे कैसे समझाना। लेकिन मुझे लगता है एक बार ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसे खुद यहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील होगा कि वो बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहेगी और सोहा के साथ भी ज्यादा वक्त बिता पाएगी। सोनाक्षी भी आ गई। आओ सोनाक्षी, ये घर पे तुम्हारा ऑफिस डिजाइन करेंगे। मैंने सोचा आज पूरी टीम को बुला लेता हूँ। आज बेसिक स्ट्रक्चर तो फाइनलाइज हो ही जाना चाहिए। मैं आई। देव, मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है। सोनाक्षी, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बस एक बार ये डिजाइन देख लो, उसके बाद चले जाना। गाइस, देव और मुझे कुछ डिसाइड करना है। यहाँ कुछ काम नहीं होगा आज, सो यू गाइस कैन लीव। क्या है ये सोनाक्षी? किसने कहा कि मुझे यहाँ ऑफिस चाहिए? मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम करते जाओ। तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसने कहा ये सब करने के लिए? कल रात हमारी बात हुई थी, कोई जवाब नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए, तो फिर हम ये सब आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? तुम्हारे सवाल का जवाब है सोनाक्षी। सोहा का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी। मैं बात मानता हूँ, तुम सही थी, इसीलिए हम दोनों घर से ही काम करेंगे। यू नो देव, तुम अपने आइडियाज मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम करे जा रहे हो। मैं ऐसे बंद कर काम नहीं कर सकती देव। बंद कर? तुम्हें बंधा हुआ फील हो रहा है मेरे साथ? कम ऑन सोनाक्षी, तुम अपने कैबिन से काम करोगी, मैं अपने कैबिन से काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी केयर, मेरा प्यार, ये सब कुछ तुम्हें बंधन लग रहा है? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तुम्हें लग रहा है मैं जिद कर रहा हूं ना? एक सेकंड, माँ से पूछते हैं। माँ, बचपन से आज तक तूने मुझे कभी अपनी आंख से दूर होने नहीं दिया, मुझे अपने पास रखा। ये कोई बंधन होता है क्या? मुझे तो कभी बंधा हुआ फील नहीं हुआ। देव, माँ को सबके बीच में मत लाओ। एक सेकंड सोनाक्षी, माँ बता ना, अपनों को अपने पास रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखना, इसमें कोई जबरदस्ती होती है क्या? बता ना माँ। सोनाक्षी बेटा, देव मतलब तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहे हो ना, इसलिए देव तुम्हें पास रखना चाहता है। मैं बस पहुंच रही हूँ। देव, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है, तुम मेरे बारे में सोचकर ये सब कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा प्यार। मैं अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर ऐसे काम नहीं कर सकती। हमारा प्यार, हमारा रिलेशनशिप एक जगह है, मेरा वर्क लाइफ एक जगह। देव, इसलिए मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर काम नहीं कर सकती। सोनाक्षी, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा। लेकिन ऑफिस तो यहीं बनेगा और मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला।
आई कैन बिलीव मैं मिस्टर रणबीर की फिल्म देखने नहीं चल रहा है। निकी मैं तो चल लेती, वो है ना रणबीर की चाची आरोही, उसको कहाँ छोड़ूंगी बता तू। अरे उसके नानी के पास, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मैं भी तो आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। हाँ वही तो कहते हैं घर से काम करने के लिए। मुझे चिढ़ा रही हो? बाय द वे ये घर को ऑफिस बनाने का आइडिया ना, आई डोंट नो, लेकिन ये घर ना आयरन मैन का वर्कशॉप लगने वाला है। वैसे देव भैया का आइडिया ये, एंड आई एम श्योर कि भाभी को ये पसंद नहीं आने वाला। वैसे माँ, भैया और भाभी ने आपस में डिस्कस तो किया होगा ना? अब देव भैया के मन में जो एक बार आ गया वो आ गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड आई थिंक कि भाभी को भी भैया का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देव प्यार करता है सोनाक्षी से। एग्जैक्टली, अब भैया कुछ प्यार से कर रहे हैं तो भाभी को मान लेना चाहिए ना। देखने की पॉइंट तो हर किसी का ठीक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। हाय गोलू, तू कैसा है? आज मेरे साथ खेलेगा? तू लेट क्यों हुआ? टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। चल मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय। कैसा है तू? आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तुझे पापा को देख के खुशी नहीं हुई? और पापा की एक बारी भी याद नहीं आई? क्या हुआ गोलू, तू किसी ने कुछ कहा है तुझे? टीचर ने डांटा है? तो क्या हुआ मैं बता ना। पापा आप ऐसा सैड क्यों हो? बेटा मुझसे बात नहीं कर रहे इसलिए सैड हूँ। आप शायद अच्छे नहीं लगते। कैसा अच्छा लगता हूँ? जब आप गुस्सा करते हो तब। पापा ने बहुत मिस्टेक्स करी है बेटा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गोलू। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हुआ क्या है पापा? आप बस इतना याद रखना कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी करेंगे ना सब सही करेंगे। आई प्रॉमिस। आप मेरे साथ खेलोगे? आप जब बोलोगे मैं आपके साथ खेलूंगा। तो आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? आऊंगा बेटा, बहुत जल्द घर भी आऊंगा मैं। पर तब तक मैं आपसे स्कूल में मिलने आऊंगा, ठीक है? चलो अब आप लेट हो गए, आप क्लास में जाओ, पापा आपको स्कूल के बाद में मिलेंगे। गुड बेबी, जाओ। ईश्वरी, आज तू ऑफिस नहीं गई? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है भैया। वो हमारे ऑफिस में भी घर से काम करने की सुविधा है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैंने सोचा आज घर से काम करूं। अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ भाई, और मैं तो कहता हूँ ईश्वरी, तुझे इस सुविधा का लाभ उठाते रहना चाहिए। काम के साथ साथ इस उम्र में सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये रोज रोज की भाग दौड़, भाई हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो घर से ही काम करना चाहिए। अच्छा एक बात बता, ये सोनाक्षी का घर से काम करना ठीक है? वो इस बात से खुश होगी? सोनाक्षी उसके जीवन साथी है भैया, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जीवन साथी, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उसकी हमसफर। हाँ भाई? हाँ तो माँ बेटे के प्यार और पति पत्नी के प्यार में कुछ फर्क तो होता है ना कचौरी? भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देव ये सब सोनाक्षी की सुविधा के लिए कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है वो। देख 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 किशोरी, तू फिर से
देव की माँ बनकर सोच रही है, तू कभी सोनाक्षी की माँ बनकर सोच। उस बेटी के बारे में सोच कि अगर उसके सारे फैसले, उसके सारे अधिकार किसी और के हाथ में दे दिए जाएं, तो क्या वो खुश रहेगी? हाँ भाई, देव का ये दीवानों जैसा प्यार सोनाक्षी को कहीं उससे दूर ना कर दे। मेरी इस बात पे जरूर गौर करना। गोलू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चाचू आने वाले हैं? तो बुक से फ्री होती है तभी तो पता था। गोलू, आजा मेरा बेटा, आजा। चलो, तो फिर क्या हुआ स्कूल में? आज हमें मूवी भी दिखाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय चाचू। हाय बेटा। अब पेन तो नहीं है ना आपको? नहीं, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। दादी ने हल्दी वाला दूध पिलाया, अब मम्मा पापा ने खूब सारी किसेस दी। वाओ, वेरी गुड। अब तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चाचू थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? आप वहाँ सबसे पहले आ गए थे। सुपरमैन के भाई भी तो सुपरमैन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं घर पे नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका चाचू नहीं हूँ। मैं अभी भी आपका चाचू हूँ। बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमें गेम पार्लर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे। हाँ, और सुहा भी आएगी साथ में। पर गोलू, तेरे बिच्चा को पता चलेगा तो शायद फिर वो। बिच्चा कुछ नहीं बोलेंगे, सुहा भी तो हमारे साथ आ रही है। बल्कि बिच्चा और हैप्पी हो जाएंगे। बाकी हम दोनों संभाल लेंगे, है ना सुहा? हाँ चाचू, हम सब संभाल लेंगे। ठीक, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। नहीं प्लीज, हमें भी आपका ऑफिस देखना था। जी। मैम फाइल। अगली मीटिंग कब है? मैम ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। मीटिंग तो लाइन अप थे आज के लिए। यस मैम, मीटिंग है, लेकिन सारी मीटिंग आपके घर पे शिफ्ट हो गई है। मेरे घर पे? किससे पूछकर? सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने पूरी मीटिंग्स यहीं अरेंज कर दी। देव, लेकिन पूरा दिन ऑफिस में रहती हो, घर पे रहोगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, मीटिंग के लिए तुम्हारा लोग वेट कर रहे हैं। देव, देव! अभी के अभी मेरे सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। लेकिन मैम, मेरे घर पे कोई मीटिंग्स नहीं होगी। रीस्केड्यूल इट नाउ। लेकिन मैम, हमने सारे क्लाइंट्स को चेंज एड्रेस के लेटर भेज दिए हैं और उसमें ये भी लिखा है कि सारी मीटिंग आपके घर पे होगी। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे बिना पूछे मेरे क्लाइंट्स को तुमने लेटर भेजे। मैं तुम्हें धमका देती हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। डू यू गेट दैट? अभी के अभी सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। अभी माय वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। डू इट नाउ। ओके। इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज। हाँ। सोहा, गोलू, हाँ कितनी देर लगा दी आ जाने में? बता, 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। कहाँ रह गए थे? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए लेट हो गए। अच्छा, पर ये स्कूल वालों को पहले बता देना चाहिए था ना हमें कि ये एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ दादी, वो नेक्स्ट वीक का एक टेस्ट है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले ली। क्या सीखा एक्स्ट्रा क्लास में फिर? एक्स्ट्रा क्लास में मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया बड़ी दादी, इतने बड़े नंबर को हमने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और सुहा ने तो बहुत जल्दी जल्दी सब खत्म करके टीचर को दे दिया। अच्छा, सुहाना तो है ही होशियार बच्ची। पर सुहाना, क्या इस
बदमाश गोलू ने भी सही किया। हाँ दादी, गोलू ने भी ठीक से पढ़ाई की। हमें कुछ सम रॉन्ग भी हो गए, इसलिए मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सुहाना तो मेरी हेल्प करेगी? हम लोग जाए पड़ी दादी? अरे आज दोनों ने आते साथ ही खाना दो की रट भी नहीं लगाई। नहीं रोनिता ऐसे बार बार वेट नहीं चेक करते हैं बाबा। अरे माँ लेकिन देखो ना, ऑलरेडी 3 kgs बढ़ गया है। तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है ना। अरे ऐसे कैसे, अभी से इतना वेट बढ़ेगा तो माँ डिलीवरी तक क्या हाल होगा। मुझे डर लग रहा है। मतलब ऐसे तो वैसे मैं कभी पतली थी नहीं, बट फिर भी देखो ना माँ, सबसे ज्यादा घर में वेट मेरा हो जाएगा, मतलब सौरभ से भी ज्यादा। रोनिता, और मैं वो हॉट एयर बलून जितनी बिग हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसी हॉट एयर बलून जैसी नहीं हो जाओगी, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए वेट तो मेरा ही टॉप पे रहने वाला है। वो कैसे? ऐसे खाता रहेगा तो टॉप पे ही रहेगा ना वेट। माँ आपको पता नहीं है, लेकिन हमने इसे अपना वेट चेक करते हुए देख लिया है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों भी इसके साथ अपना वेट पुट ऑन करेंगे। यस, मतलब हम दोनों अगर वेट पुट ऑन करेंगे तो रोनिता को बैड फील नहीं होगा ना। यस। ओह सौरभ, हाउ क्यूट ऑफ यू। शक्ति। यस, शक्ति। तुमने सुना नहीं, हमें रोनिता को हेल्प करनी है। चलो खाओ। मैं भी। यस। अरे माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती? पूरी फैमिली पागल है। सुहाना ये तो क्या कर रही है? गोलू कुछ नहीं बताना तो पड़ेगा। लेकिन गोलू तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये नहीं पढ़ेगा। Lie to daddy about learning, lie to daddy about game parlor, lie to daddy about खाना। ये सब क्या लिखा है तूने? ताकि मैंने जिस चीज से झूठ बोले वो मुझे याद रहे। भाई याद क्यों रखना है? ताकि मैं बाद में सबसे माफी मांग सकूं। अरे गोलू ये क्या कर रहा है? पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। अगर हम किसी को झूठ बोलते तो वो सच हो जाता है। तू आगे से नोट डाउन मत करना प्लीज। ये गलत है ना गोलू? बल्कि खुद बिच्चा ने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम से खुद सामना करना चाहिए। बिच्चा ने कहा मतलब टॉपिक खत्म। मैं कितने सारे झूठ बोल, कभी कुछ नहीं होता। हम छोटे हैं ना, और छोटे बच्चों की लाइफ भी सच हो जाती है। तो टेंशन मत ले सुहाना, मैं हूँ ना। This is not happening. तुमने मेरे ऑफिस से मैं गाल लाल करके जब तुम मुझ पे चिल्लाओगी तो कैसी लगोगी ये सोच रहा था मैं। Let me tell you, Miss Boss, it's beautiful. देव प्लीज। प्लीज वही तो कह रहा हूँ यार, इस गुस्से को कभी तो ब्रेक दे दिया करो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। बात नहीं, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं रख पाता। उसके बाल इतने लंबे हो गए, ये नोटिस करने में मुझे कितना टाइम लग गया। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना मिस बॉस? मिसेस दीक्षित, देखो मैं खुद तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाता हूँ। आज तक ये नहीं देखा कि तुम्हारे वार्डरोब में क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देव, लेकिन क्यों कैसे ये बातों का टाइम नहीं है अभी तुम्हारा ख्याल रखने का टाइम। चलो। देव, देव इनफ, बस हो गया। ऑलमोस्ट देयर। अरे ओके, स्टॉप। सरप्राइज। देव, ये सब किसने किया? किसने लाया ये सब? अब किसने कौन सी ड्रेस लाई है स्पेसिफिकली बताना तो मुश्किल है।
लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये ड्रेसेस डिजाइन किए। और तुम ये कह सकती हो कि इस वक्त पूरा दिल्ली तुम्हारे कमरे में। लेकिन देव ये सोनाक्षी, एक सेकंड, इससे पहले कि तुम सबका क्रेडिट सिर्फ मुझे दो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग में अकेला मैं सोल्जर नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत लोग थे। मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने, हम दोनों की पूरी फैमिलीज ने मेरी पूरी मदद की है ये सब कुछ करने। सबने? हाँ, अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है ये हम सब के अलावा और कौन डिसाइड कर सकता है। देखो ना, हाँ, सुहाना ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस चूज की, गोलू ने भी एक ड्रेस चूज की थी, लेकिन उसे मैंने ही मना कर दिया। तुम्हारी पूरी शॉपिंग तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अभी तक तुम्हारी स्माइल नहीं पहुंची। क्या हुआ? पसंद नहीं आए कपड़े? ऐसा नहीं है देव, वो ऐसा नहीं है तो एक सेकंड, ये वाली ड्रेस, हाँ, पकड़ो पकड़ो। काश मेरी आंखों से अपने आप को देख सकते, तुम्हें पता चलता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यकीन नहीं आ रहा? खुद ही देखो, आज तुम यही ड्रेस में। थैंक यू सो मच, आप यहां तक आए। सोनाक्षी, आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूं। प्लीज बैठिए। New day, fresh start. You're looking beautiful. Employees? मैंने क्लियरली कहा था कि सारी मीटिंग्स ऑफिस में होगी, मेरे घर में कोई मीटिंग नहीं होगी। In which part of it did you not understand? मैम वो एक्चुअली हमें सर ने एक और बात कही थी मैंने। Who's your boss? मैं या देव सर? तुम सब अभी के अभी ऑफिस चले जाओ। दोबारा से अगर कोई गलती हुई ना तो देख लेना। सोनाक्षी, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? गो! सुहाना, मुझे सब पता चल गया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ बैठी है मेरी खुद को चिड़िया? अरे बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो चाहिए ना। तूने कुछ खाया नहीं, चल खा। वो दादी, मैं होमवर्क कर रही थी। अच्छी बात है, पर पहले खाना और फिर होमवर्क। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? वो मेरी फ्रेंड का आज स्कूल में बर्थडे था, इसलिए मैंने डबल लंच कर लिया, इसलिए कुछ खाया नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में खाना। सुहाना, इधर देख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा चेहरा उतरा सा लग रहा है। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं ये लेकर जाती हूँ, पर जब भूख लगेगी तब बता देना मुझे। सॉरी दादी, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे नहीं था, मैं तो कोलू और विकी चाचू के साथ बाहर गई थी। देव, I don't understand कि हम घूम फिर कर यही क्यों आ जाते? And I don't understand कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा that I love you and देव, and I love you too। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी प्यार की इंसल्ट नहीं कर रही होती। तुम्हारा प्यार करने का तरीका अलग है और इस तरीके से मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन देव, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। देव, स्पेस? देव, क्या कर रहे हो तुम? और कितनी स्पेस चाहिए तुम्हें? देव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? देव, मेरे प्यार ने तुम्हारे काम में कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में कभी दखल नहीं दी। तो मैंने तुम्हारे काम में दखल दिया, ये कहना चाह रही हो तुम? सोनाक्षी, कम ऑन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, और
तुम सुहा के लिए एक अच्छी रोल मॉडल बनो, बल्कि सबसे अच्छी रोल मॉडल बनो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात अच्छी है। इसमें दखल की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तो मेरे स्टाफ को घर पे बुलाना, मेरे क्लाइंट्स के मीटिंग लोकेशन को चेंज करना, उन्हें खुद कॉल करना, ये दखल नहीं हुआ तो और क्या हुआ? सोनाक्षी, इन छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा ये छोटी छोटी बातें नहीं है देवा, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव, तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है। एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है, क्योंकि ऑफिस में एक डेकोरम होता है, एक अलग तरीका होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम पे कोई मुझे लाइटली ले। देव, जैसे ये फैमिली, ये घर मेरा एक हिस्सा है, उतना ही मेरा काम भी है। मेरा काम मेरी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है, मेरी पहचान का। पहचान? क्या पहचान है तुम्हारी? अगर मैं मजाक में भी तुम्हें मिस बॉस बुलाऊं तो तुम मुझे जल्दी से करेक्ट कर देती हो और कहती हो मिसेस दीक्षित, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी? मैं तुम्हें कुछ बनने से रोक नहीं रहा हूं। सोनाक्षी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, तुम्हारा मिसेस सोनाक्षी दीक्षित बनना डॉक्टर सोनाक्षी बोस से कुछ नहीं छीनेगा। तुम्हारा प्यार ना कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग होने लगा है। ऐसा लगता है कि मेरी आजादी छीन गई है। आजादी? ऐसी कौन सी आजादी चाहिए तुम्हें? खुद की डिसीजंस लेने की आजादी। You have to stop right here. सोनाक्षी, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही सुहाना से करता हूँ, उतना ही अपनी माँ से करता हूँ, इस घर से भी प्यार करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस घर का हर इंसान मेरी बात से सहमत होगा कि प्यार ऐसा ही है। देव, जिस तरह तुम माँ से प्यार करते हो और माँ तुमसे प्यार करती है, उस प्यार में और हमारे प्यार में कोई तो फर्क होगा ना। मैं फॉर व्हाटएवर रीजन अलग हूँ और अलग रहना चाहती हूँ, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ, क्योंकि मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे और माँ के रिलेशनशिप जैसा नहीं हो सकता। माँ, माँ सुना तूने इसने क्या कहा? माँ, तूने तो मुझे हमेशा सिखाया ना कि प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार पानी की तरह होता है। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, उनके तरीके अलग तरह के होते हैं, लेकिन प्यार उन्हें एक साथ बांधता है। माँ बता ना इसे, बता मुझे कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, तो वो गलत है क्या? माँ तू बता ना, माँ तू बता हम में से कौन गलत है और कौन सही है। मेरी फिक्र, मेरा प्यार, मेरी केयर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा सोनाक्षी? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्या जैसे माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया वो गलत है? वो गलत तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरा प्यार तुम्हें बांध के रख रहा है? क्यों सोनाक्षी, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रही। मुझे तो पता ही नहीं था पापा इतने कूल है, उन्हें सारे गेम के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पता है उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिलाए, और मैं एक भी गिफ्ट घर नहीं ला पाया। और अब मैं रोज स्कूल के बाद उनसे मिलूंगा। सच्ची बेटा, तूने अपने पापा के साथ इतना फन किया? हाँ दादी, हम तीनों ने बहुत फन किया। और पता है एक बार तो मैंने पापा को गेम में हरा ही दिया था। और पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम मूवी भी देखने जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे अपने पापा से मिलते रहना। तेरे पापा भी ना तुझसे बहुत लव करते बेटा। यही मेरे पापा ने भी मुझे बोला था। मेरा बच्चा। पर हमने बड़ी दादी से झूठ बोला कि हम पापा से नहीं मिले। क्या टेल किया बेटा फिर? कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस है, मैंने तो कहा भी नहीं था, बस सुहा ने बोल दिया। सुहा ने जीजी से झूठ बोला बेटा? दादी पर वो थोड़ा डर डर के बोल रही थी, पर मैं उसको सिखा दूंगा, मैं हूँ ना, फिर वो भी मेरे जैसे एक्सपर्ट हो जाएगी। नहीं गुल्लू बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। आज के बाद प्रॉमिस करो कि तुम किसी से झूठ नहीं बोलोगे, अपनी दादी से भी नहीं। I promise
है दादी, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। दादी से तो झूठ नहीं बोलोगे, मम्मा से झूठ बोलोगे? पक्का प्रॉमिस, आपसे भी नहीं बोलूंगा झूठ। तो आपने होमवर्क फिनिश किया? आज तो स्कूल से होमवर्क ही नहीं मिला था। पक्का? पक्का प्रॉमिस। गोलू, अगर फिर से आपने पढ़ाई के मामले में मुझसे झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेरेंट्स ग्रुप में ना आपका होमवर्क पोस्टेड है, क्यों झूठ बोल रहे हो? गोलू बेटा, आपने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया? गंदी बात। अभी दादी ने क्या कहा आपसे? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। जाओ अपना होमवर्क फिनिश कर लो। गो। अलीना, विक्की से बात हुई? नहीं मम्मी। मम्मी, मैं भी विक्की को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो बदल कर वापस आए, घर वालों का ट्रस्ट जीत कर वापस आए। सोनाक्षी, माँ, आई एम सॉरी कि आपको ऐसे बार बार हमारे बीच। मुझे उसी बारे में बात करनी थी तुझसे। सोनाक्षी बेटा, तुम लोगों का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही मैं पहली बार तुम दोनों के बीच आई हूँ, पर फिर भी कुछ अलग है। मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं समझने आई हूँ। मैं कुछ समझना चाहती हूँ और सिर्फ तू ही मुझे समझा सकती है। आपको क्या समझाऊं माँ, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, देव सही कह रहा था। मैंने ही उसे बचपन में समझाया था कि लोगों के आकार कई तरह के होते हैं, कुछ ठोस, कुछ नरम, कुछ खुरदुरे, कुछ पहने होते हैं, पर प्यार पानी के समान होता है। वो हर कोने में, हर दरार में जाकर इस तरह समा जाता है कि सब कुछ एक हो जाता है। पर तूने देव से कहा कि तेरा और देव का रिश्ता कभी मेरे और देव के रिश्ते जैसा नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने देव से प्यार किया, तू देव से उस तरह का प्यार नहीं चाहती। मतलब मैंने ऐसे क्या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देव हमारे रिलेशनशिप को और आप दोनों के रिलेशनशिप को कंपेयर कर। और बेटा, उसमें क्या गलत है? देव तुझसे बहुत प्यार करता है। वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो तुझे हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। मैं भी तो उससे दूर नहीं जाना चाहती। और मैंने तुझे समझाया था ना, मैंने कहा था ना कि देव का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। माँ, जिस तरह मैं गोलू और सोहा से प्यार करती हूँ, उस तरह देव से प्यार तो नहीं कर सकती ना। मतलब ये माँ की, एक माँ और बच्चे की रिलेशनशिप अलग होती, उसकी सीमाएं अलग होती, लेकिन एक पति और पत्नी के बीच की जो रिलेशनशिप वो अलग होती है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती है, उलझने होती है। आप ही ने तो अभी कहा ना माँ कि प्यार पानी जैसे होता है, सारे रंग उसमें घुल जाते हैं। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते हैं तो पानी भी काला पड़ता है ना। और माँ, मैं आपके प्यार को, आप दोनों की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे जाकर सोहा और मेरे बीच का रिलेशनशिप भी ऐसे ही हो। लेकिन माँ, ये मैं देव के साथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। इसमें क्या गलत है माँ? इसलिए देव को डिसाइड करना होगा, उसे चूज करना होगा कि वो मुझसे प्यार कैसे करना चाहता है। ये देख, ये एलिना की माँ मेरी बहन ने भेजा था, अपने हाथों से बुनकर। सच्ची कितना क्यूट है। और ये देख, ये शोरूम लेके आया था गोड़िया हाट मार्केट से। जब हम कोलकाता में थे, हम लोग तो हैरान ही रह गए थे
क्यों, आपको उनकी चॉइस पसंद नहीं आई थी? पसंद आई थी तभी तो हैरान रह गए थे। और सौरभ की नकल करते हुए सौरभ के बाबा ये फ्रॉक लेकर आए थे शोआ के लिए। क्यूट क्या, सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी उसे पहनाने की कोशिश करते थे ना, रोने लग जाती थी। पहना ही तो नहीं उसने एक बार भी। और सोहा को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो बस बाप रे। बच्चे भी है ना। आशा, तुम लोगों ने ये कपड़े ट्रंक से क्यों निकाले? वो एक्चुअली, एक मिनट, अगर सोना ने ये कपड़े वहाँ मंगाए हैं तो ये कपड़े वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, समझे? हाँ माँ, ये बहुत क्यूट है। एक मिनट, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, हमारी शुआ की मेमोरीज है। और अगर ये उस बड़े से घर में गए ना तो वहाँ जाके गुम हो जाएंगे। तुम दोनों बाप बेटा ना पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो जाओ। हाँ बाबा, ये सिर्फ धोने के लिए निकाले हैं, कुछ महीनों बाद काम आएंगे ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारा बच्चा ये पुराने कपड़े पहनेगा? क्यों? नहीं माँ, मैं उसके लिए नए कपड़े ले आऊंगा ना। अरे बच्चों के लिए पुराने कपड़े ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ तो कंफर्टेबल हो ऐसे नए कपड़े ले आऊंगा मैं। अरे पुराने होने से पहले ही बच्चों के कपड़े ना छोटे हो जाते हैं। माँ ये सुहा के कपड़े हैं और बाबा ने कहा वैसे वो मेमोरी है हमारे लिए, तो दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी ना फिर तो। इसमें नाइंसाफी वाली क्या बात? मैं अपने बेबी के लिए पूरा नया वार्डरोब बनाने वाला हूँ, मैंने कह दिया बस। पागल हो गया ये फुटबॉल, पागल। बाप पे गया है ना इसीलिए। ईश्वरी, ये वक्त पलट कर जाने का नहीं है। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? मैं कैसे बात? इसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दें। भैया ये पति पत्नी के बीच का मामला है, जो करना है उन दोनों को करना है। मैं भी उनके लिए परेशान हूँ, पर मैं फिर से उनकी जिंदगी में दखल देकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे भी दिख रहा है जो हो रहा है, पर फिर मैं भी करूँ तो क्या करूँ, कहूँ तो क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो गलत? मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? देख ईश्वरी, पति प्यार से पत्नी के पांव में पायल पहनाता है, बेड़ियां नहीं। तू सब कुछ जानती है, फिर भी तू नहीं कहेगी क्योंकि जो गलती कर रहा है वो देव, इसलिए तो उसे कुछ नहीं कहेगी। भैया कम से कम आप तो मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं देव से क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं कि तू गलत है, जबकि मुझे पता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो उसने पूरी जिंदगी मुझे करते हुए देखा है। तू उसकी माँ है, ये तेरा फर्ज है कि तू उसे दुनिया से बचा के रख। लेकिन देव सोनाक्षी का पति है, पिता नहीं, कि उसे संभाल और उसे कह कि जो वो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। पर भैया इसका मतलब उन दोनों की जिंदगी में फिर से दखल देना। ईश्वरी, एक बार हमारे दखल देने की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। इस बार हमारे दखल ना देने की वजह से, देव की अपनी गलती की वजह से फिर रिश्ते में दरार आ जाएगी। बचा ले अपने बच्चे को, रोक ले उसे ये गलती करने से। अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैं, सोनाक्षी से शादी का, लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं माँ, अब तू मुझे नहीं संभालेगी, अब मैं खुद अपने आप को संभालूंगा। माँ, माँ, कैसे देख रही है मेरी तरफ, जैसे भूत देख लिया? कई बार पुरानी यादों का साया आंखों से होकर गुजर जाता है। माँ क्या सोच रही है तुम? देव, माँ अगर ये सोनाक्षी के बारे में है तो मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता।
उसे बस यही लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरा प्यार गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ। सच बात तो यह है कि उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। नहीं बेटा नहीं, तू जानता है ऐसी बात नहीं है। माँ, फिर तू ही बता, तुझे क्या लगता है कि मैं उसे बांध के रख रहा हूँ, उसका दम घोंट रहा हूँ? बस इतना जानती हूँ माँ कि वो मुझे ऐसे बांध कर मेरा प्यार हासिल नहीं कर सकता। मेरे प्यार ने उसे कभी नहीं बांधा, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है बेटा, क्या है ना, पति पत्नी के एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तनाव होता ही है, जरूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा सही हो, है ना। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम दोनों को एक दूसरे की हर बात पसंद आए ही, पर इसलिए बेटा, इसलिए तुम अपने रिश्ते को ये चोट नहीं पहुंचा सकते ना। मैं जानती हूँ कि मेरी सोनाक्षी की सारी खुशियां मेरे बेटे से हैं, तुझसे है बेटा। तो अगर तूने मेरे बेटी को परेशान किया ना, तो मैं सच में आकर सबसे पहले तेरे ही कान खींचूंगी। माँ, मैं कौन सा उसको परेशान देखना चाहता हूँ? मैं भी तो उसे खुशी देखना चाहता हूँ ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। इतने सालों से जो मैं उसके लिए नहीं कर पाया वो करना चाहता हूँ, जो उसे प्यार नहीं दे पाया वो देना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तो उसे बहुत सारा प्यार देना चाहता है, मैं जानती हूँ। देख, तो उसे खुश रखना चाहता है ना, तो कुछ अलग कर ले, कुछ नया, कुछ ऐसा कर बेटा कि ये माहौल बदल जाए। और नया का मतलब ये नहीं कि फिर से बाल कटवा ले। तुझे मेरे बाल भी अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे हैं, पर यहाँ के बाल लगता है चूहा ले गया है। हाँ। देख बेटा, घर, परिवार, गृहस्थी, ये सारी चीजें बहू को घर से जोड़े रखती है, उसे बिजी रखती है, पर सच कहो तो उसकी तसल्ली, उसका लगाव, उसकी सारी खुशियां अपने पति से होती है। तू खुश रहेगा तो ही वो खुश रहेगी। तू समझ रहा है ना?